गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बच्चों सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, है ना। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बच्चों पढ़ ली थी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है और उसमें कितने सारे टाइप्स के अटैक्स आते हैं। कुछ अटैक्स को हमने पहले पढ़ लिया था, अब कुछ चीज़ों को हम इसमें पढ़ रहे हैं। इस पूरे चैप्टर को बच्चों हम 3 to 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम आज का लेक्चर देखते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मालवेयर डिटेक्शन टूल, है ना। ये आपकी बुक का सेकंड बिग टॉपिक है जिसका नाम है मालवेयर डिटेक्शन टूल। अब मालवेयर डिटेक्शन टूल क्या होता है बच्चों, वो हम इसमें देखते हैं। पहले हम इसे एक डेफिनेशन के थ्रू देखें फॉर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन यूजेस वायरस कोडेड टू आइडेंटिफाई मालवेयर। Malware carry a unique code that is used to identify it. When a file reaches the computers, the malware scanner collects the code and sends it to a code-based database. The database has a vast collection of virus code. चलिए स्टूडेंट, इसी डेफिनेशन को अब हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। हस्ताक्षर आधारित जांच मेलवेयर की पहचान करने के लिए वायरस कोड का उपयोग करती है। मालवेयर एक अद्वितीय कोड वहन करता है जिसका उपयोग इसकी पहचान करने के लिए किया जाता है। जब कोई फाइल कंप्यूटर पर पहुंचती है तो मालवेयर स्कैन कोड इकट्ठा करता है और इसे क्लाउड आधारित डेटाबेस में भेजता है। डेटाबेस में वायरस कोड का एक विशाल संग्रह है। अब मालवेयर क्या होता है बच्चों, समझते हैं। मालवेयर एक ऐसी जांच या हस्ताक्षर आधारित है जो वायरस का क्या है, वायरस कोड को पहचानने का उपयोग करता है। मालवेयर में एक अद्वितीय कोड होता है स्टूडेंट्स, है ना। एक यूनिक कोड होता है जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी कोड में वायरस को। व्हेन अ फाइल रीच अ कंप्यूटर, कोई भी फाइल अगर कंप्यूटर में पहले भेजता स्टूडेंट आती है या भेजता है तो मालवेयर स्कैन द कलेक्शन ऑफ कोड। जो भी उस फाइल का कोड होता है बच्चों, उसे मालवेयर क्या करता है, स्कैन करता है एंड सेंड इट टू द कोड बेस्ड डेटाबेस। और हमारे डेटाबेस जहाँ पे हम उसे स्टोर करना चाहते हैं फिर उसे वहाँ पे भेजता है। द डेटाबेस हैज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ वायरसेस कोड, जहाँ पे डेटाबेस का कलेक्शन है कोड्स का। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे हम क्या बोलते हैं, मालवेयर डिटेक्शन टूल कहते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम इसमें देखते हैं आगे। इसे हम एक और डेफिनेशन से समझते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। मालवेयर इज़ अ मिसलेनियस सॉफ्टवेयर दैट वाज intentionally developed to infantilize or damage a computer system without consent of the owner. Malware detection refers to the process of detecting the prevention of malware on a host system or of distinction whether a specific program is malicious और बीन। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं बच्चों। मालवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे जानबूझकर स्वामी की सहमति के बिना किसी एक कंप्यूटर सिस्टम में घुसपैठ या क्षति के लिए विकसित किया गया था। मेलवेयर का पता लगाना एक मेजबान प्रणाली पर मेलवेयर की उपस्थिति का पता लगाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह एक निर्दिष्ट करने के लिए कि क्या एक विशिष्ट कार्यक्रम दुर्भावनापूर्ण है या स्वयं। मालवेयर मिसलेनियस सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जानबूझकर मतलब इंटेंशनली क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर में घुसकर उस कंप्यूटर के डेटा को या उस कंप्यूटर की चीज़ों को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। इट मीन्स डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद ये पता भी लगाता है बच्चों कि कौन सा फाइल किन से डेटाबेस में किस चीज़ में क्या है, करेक्शन है। उसे हम क्या कहते हैं, मेलवेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए
अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये मालवेयर डिटेक्शन टूल का मैंने एक ड्रॉ बताया है। जैसे 6 बेसिक इफेक्ट्स फाइटिंग और डिटेक्ट मालवेयर एक्सपोज योर कंपनीज टू लॉस बोथ प्रिवेंशन एंड कस्टमर। मतलब इसने कितने कंप्यूटर्स के डेटा या कितनी चीज़ों को क्या करा है बच्चों, डिस्ट्रॉय किया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या है, एक डिटेक्शन टूल है। चलिए अब हम इसे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें मालवेयर टूल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले हम बात करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट की। बच्चों अब इसे समझाने से पहले नाम से ही क्लियर है, क्या क्लियर है कि एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि डिजिटल है ना। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजिटल? जो कंप्यूटराइज्ड है, राइट, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन इनबिल्ड है, अंदर ही छुपी हुई है। क्लियर? चलिए इसे और ना समझते हुए पहले इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। A digital certificate is an electronic password that allow a person, organization to exchange data securely over the internal using the public key infrastructure. PKI digital certificate is also as a public key certificate or identifier certificate. इसी चीज़ को एक डेफिनेशन से ले बच्चों, तो डिजिटल सर्टिफिकेट एक इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है जो एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को सार्वजनिक कुंजी बुनियादी ढांचे PKI का उपयोग करके इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। डिजिटल प्रमाण पत्र को सार्वजनिक कुंजी प्रमाण पत्र या पहचान प्रमाण पत्र के रूप में जाना जाता है। डिजिटल सर्टिफिकेट स्टूडेंट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड होता है जिसमें किसी पर्सन की पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन से हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चों पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसे हम सार्वजनिक भी रख सकते हैं और प्राइवेट भी रख सकते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट को हम पब्लिक की सर्टिफिकेट और आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? पब्लिक की सर्टिफिकेट और आइडेंटिफायर सर्टिफिकेट। अब अगर मैं इसका यहीं पे एक एग्जांपल दूं बच्चों कि डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो अभी आपने सब लोगों ने 11th का फॉर्म भरा होगा या लास्ट ईयर 10th का फॉर्म भरा है, ठीक है, या फिर आप लोग की कैटेगरी में आते हो तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो, तो वहाँ पे जो जात कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है ना, वो सर्टिफिकेट्स बच्चों पहले क्या होते थे, नॉर्मल सर्टिफिकेट होते थे जो कि पेज में लिखा होता था, राइट। बट अब सारे सर्टिफिकेट क्या हो गए, डिजिटल हो गए। जैसे कि आपकी समग्र आईडी इज द बेस्ट एग्जांपल। आप किसी भी पोर्टल पे अपनी समग्र आईडी डालेंगे तो उस समग्र आईडी में आपका पूरा डेटा आ जाएगा कि आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है और आपकी कास्ट क्या है और आपका आधार कार्ड नंबर क्या है। तो आपके पास है एक नंबर है, मतलब वो क्या है, आपके लिए प्राइवेट है। लेकिन जब आप किसी जगह जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी इसे देखता है, तो इसे पब्लिक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट कि डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेट है, मैंने आप को एक ड्रॉ के थ्रू बताया। ये कोई पर्सन है जिसका ये सर्टिफिकेट है। इसमें पब्लिक की भी होती है और प्राइवेट भी होती है। प्राइवेट आप यूज़ करते हो और पब्लिक किसी को आप किसी सॉफ्टवेयर में या किसी जगह पे इसे यूज़ करने के लिए देते हैं बच्चों। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो ये क्या है आपका डिजिटल सर्टिफिकेट। चलिए अब इस चीज़ को हम एक और ड्रॉ के साथ समझते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट जिसमें पब्लिक की है और प्राइवेट की है ना। पब्लिक की मतलब जैसे कोई एक सर्टिफिकेट है जिसमें किसी का सिग्नेचर है, उसकी कंपनी का नाम है ना, किसी वेबसाइट का नाम है, सॉरी कंपनी का नाम है, वैलिड परफॉर्मेंस है, वैलिडिटी है, ठीक है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट आर यूज्ड टू इंक्रिप्शन ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन एंड यूज़र टू वेबसाइट। किसी एंड यूज़र मतलब हमारे यूज़र और किसी वेबसाइट के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन कहते हैं। आफ्टर वेरीफाइंग दैट अ कॉमनली ओनर वेबसाइट और सर्टिफिकेट ऑथराइज विल साइन ऑफ सर्टिफिकेट ट्रस्टेड टू इंटरनेट ब्राउज़र। जो किसी पर्टिकुलर अच्छे व्यक्ति की जो ए ग्रेड सर्टिफिकेट या ए ग्रेड गवर्नमेंट हो, उस कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का हो, तो उससे क्या होता है, वो सर्टिफाइड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर
है ना, या डिजिटल सर्टिफिकेट के नाम से लेते हैं। जैसे ये एक यूज़र है, इंक्रिप्शन है, ये किसी भी HTTPML या किसी सर्टिफाइड से क्या हो, किसी वेबसाइट से क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो इस पूरी यूनिट्स में स्टूडेंट मैंने आपको 3 तरह के एग्जाम्पल दिए, फर्स्ट, सेकेंड, नाउ इज थर्ड। क्लियर बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका एक और, ये इस तरीके से कुछ सर्टिफिकेट होता है जिसमें यहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है, जहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी होती है पब्लिक की, है ना, किस सर्टिफिकेट, इस कंपनी का नाम है, किसने किया है ना। अधिकतर जो डिजिटल सर्टिफिकेट होते हैं, जो कोई मल्टीनेशनल कंपनीज होती है या गवर्नमेंट होती है, उसी में ये सर्टिफिकेट्स क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करके दिए जाते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, डिजिटल सिग्नेचर। इट मीन्स डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर में देखिए, और डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक्स used to validate the authentication and integrity of a message, software और digital document। इसी चीज़ को हम हिंदी में देखते हैं। एक डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग किसी संदेश, सॉफ्टवेयर या डिजिटल दस्तावेज की प्रमाणिकता और अखंडता को मान्य करने के लिए किया जाता है। इट मीन्स डिजिटल सिग्नेचर क्या है स्टूडेंट्स, एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्नोलॉजी है या एक ऐसी मैथमेटिकल चीज़ है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को ही वैलिडिटी देते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं, है ना, और इंटीग्रिटी या मैसेज पास करते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट के थ्रू। क्लियर स्टूडेंट? उससे हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं बच्चों, जैसे एक टैबलेट है और इस पेन पे कोई पर्टिकुलर A ग्रेड व्यक्ति या कोई ऑथराइज पर्सन जो अपने डिजिटल सिग्नेचर जिसने इशू किए हैं या करना चाहता है, तो वो इस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर करता है, और जिस भी सॉफ्टवेयर में करता है उस सॉफ्टवेयर उसे ऑथेंटिकाइज्ड करता है कि ये सिग्नेचर सही है और पर्टिकुलर पर्सन ने किए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इसलिए इसे हम डिजिटल सिग्नेचर्स के नाम से जानते हैं। आपको बच्चों नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, कैसा सिग्नेचर जिसे हम कंप्यूटराइज्ड या किसी कंप्यूटर की टेम्पलेट पे करते हैं और वहाँ से वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर हमारा सॉफ्टवेयर वेरीफाई करता है। क्यों वेरीफाई करता है? क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सिग्नेचर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आपके स्कूल की प्रिंसिपल मैम, उनके पास भी डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, है ना, एक ऐसा वो सिग्नेचर करके रखते हैं, या तो वो उनकी सील बना ले या फिर कंप्यूटराइज डिजिटल कर ले। तो इस तरीके से सिग्नेचर्स डिफाइन किए जाते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बच्चों नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता, क्या एक्चुअल में ये पर्सन है और ये रिसीवर है। ये क्या करता है, किसी भी सिस्टम पे वो क्या करता है, सिग्नेचर करता है। जो सिग्नेचर क्या होते हैं आपके, प्राइवेटली होती है ना, जिसे हम सीक्रेट बोलते हैं, प्राइवेट पासवर्ड। अब वो व्यक्ति क्या करता है, किसी फाइल के पास जाते हैं, वो उसे क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट करना मतलब जो भी डिजिटल सिग्नेचर होता है वो सीक्रेट होता है, तो वो पासवर्ड के रूप में होता है। पासवर्ड कैसा होता है, आपके स्टार्स फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। वैसे ही वो क्या करता है, एक फाइल के पास जाता है। अब ये फाइल उसे क्या करती है, इनक्रिप्ट करती है, मतलब क्या करती है, पब्लिक करती है। वो पब्लिक किसके पास जाता है, शेयर्ड के पास जाता है, जहाँ से उसका क्या हो जाता है स्टूडेंट, लॉक ओपन हो जाता है। जैसे ही उसका लॉक ओपन हुआ तो वो काय के पास चले जाता है, रिसीवर के पास चले जाता है। तो ये बच्चों एक डिजिटल सिग्नेचर की जो मैंने आपको बताई, ये एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसमें किसी के भी डिजिटल सिग्नेचर हो जो पर्टिकुलर एक ऑथेंटिकाइज पर्सन करता है, वो डिजिटल सिग्नेचर इस तरीके से एक प्राइवेट पर्सन से एक रिसीवर के पास जाते हैं, और वो रिसीवर भी उसे बाकायदा ऑथेंटिकेट करता है, ये पूरा संतुष्टि सेटिस्फेक्शन करता है कि ये चीज़ किसी तीसरे व्यक्ति ने हमें दी भी है या नहीं, या फिर दी है तो ये करेक्ट मतलब कि सही है या नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? यहाँ पे नाम से ही समझ में आया कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। चलिए अब हम देखते हैं फेयरवेल। चलिए बच्चों अब हम फायरवेल देखते हैं कि फायरवेल होता क्या है। इसे हम एक डेफिनेशन के थ्रू देखें। A firewall is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules.
A firewall typically establish a barrier between a trusted network and a untrusted network such as a internet। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं बच्चों। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती है। यह एक फायरवॉल आमतौर पर एक विश्वसनीय नेटवर्क और एक अविश्वसनीय नेटवर्क के बीच एक अवरोध स्थापित करता है, जैसे कि इंटरनेट। स्टूडेंट सिंपल वर्ड में बताऊं कि फायरवॉल होता क्या है। तो फायरवॉल एक ऐसा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो मॉनिटर करता है जितनी भी प्रोसेस सिस्टम के अंदर आई वो सिस्टम के अंदर गई, इनकमिंग और आउटगोइंग फॉर अ नेटवर्क ट्रैफिक। मल्टीपल्स चीज़ें आएंगी तो नेटवर्क ट्रैफिक होगा ही सही स्टूडेंट्स, है ना। बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड सिक्योरिटी, जो पहले से डिफाइंड है। फेयरवेल इज अ टाइपिकली स्टैब्लिश द बिटवीन ट्रस्टेबल नेटवर्क और अनट्रस्टेबल, दोनों जिसपे हमें ट्रस्ट है और जिसपे हमें ट्रस्ट नहीं है, दोनों ही चीज़ों को क्या करता है, ये वॉच करता है। आप ये चीज़ बता दूँ, ट्रस्टेबल मतलब किसी फ्रेंड की पेन ड्राइव है, उसने हमारे सिस्टम में डेटा लगाया तो ये फायरवॉल उसे भी वॉच करेगा, और कोई अननोन पर्सन ने डेटा लगाया ये उसे भी वॉच करेगा। दूसरी इस डेफिनेशन में चीज़ है बच्चों नेटवर्क ट्रैफिक। अब ट्रैफिक का नाम ज़्यादा बार आ रहा है इसलिए मैं आपको समझा दूँ बच्चों कि नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है। जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं तो ट्रैफिक कैसे बढ़ता है। अब एक अकेले की गाड़ी होगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा, पर मल्टीपल्स गाड़ी है तो हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है बच्चों। वैसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है कि बहुत सारी प्रोसेस अगर एक साथ रन होती है तो वो हो जाता है आपका नेटवर्क ट्रैफिक या सर्विस, है ना, ये ट्रैफिक। तो उसको भी क्या करता है हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम वन बाय वन निकालता है। जैसे कि हमारे यहाँ के ट्रैफिक पुलिस वो क्या करते हैं, वन बाय वन एक एक एरिया की चीज़ों को निकालते हैं, वैसे ये भी क्या करता है नेटवर्क ट्रैफिक वन बाय वन करके एक एक चीज़ों को निकालता है। क्लियर स्टूडेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, फेयरवेल। चलिए इसकी हम एक और डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। A firewall is a network security device, either hardware or software based, which monitors all incoming and outgoing traffic and based on a defined set of security rules. It accept, reject or drop that specific traffic. A firewall establish a barrier between secured internal network and outside trusting network such as a internet। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है, या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित, जो आने जाने वाले और बाहर जाने वाले सभी ट्रैफिक पर नज़र रखता है और सुरक्षा नियमों के एक निर्धारित सेट के आधार पर उसे विशिष्ट ट्रैफिक को स्वीकार, अस्वीकार या ड्रॉप करता है। फायरवॉल सुरक्षित आंतरिक नेटवर्क या इंटरनेट जैसी बाहरी नेटवर्क के बीच अवरोध स्थापित करता है। सारी डेफिनेशन तो पुरानी जैसी है बच्चों, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ है जो क्या करता है, जितने भी आपके ट्रैफिक को स्वीकार करता है तो वो इस पे भी होता है कि वो अगर उसे किसी ट्रैफिक पे ट्रस्ट नहीं है या किसी प्रोसेस पे या किसी नेटवर्क पे ट्रस्ट नहीं है तो वो उसे क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। उसे भी हम फेयरवेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी नेटवर्क सिक्योरिटी की डिवाइस है स्टूडेंट जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मॉनिटरिंग करती है। जितनी भी प्रोसेस इनकमिंग हुई, जितनी भी प्रोसेस आउटगोइंग हुई, इन सब चीज़ों को क्या करती है, वो ट्रस्टेबल प्रोवाइड करती है। इट मीन्स प्रोसेस प्रोवाइड करती है। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए अब हम इसे नेक्स्ट में देखते हैं। जैसे मैंने ये बताया, ये इतने सारे वेन्स है, इतने सारे सिस्टम एक साथ कनेक्टेड है। फेयरवेल क्या करता है, इन सब चीज़ों को ऑथराइज करता है और फिर क्या करता है, एक डिवाइस है जिसे दूसरे लोगों के पास भेजता है। अब इसमें आपने एक चीज़ देखी स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोसेस है इनकमिंग भी है और आउटगोइंग प्रोसेस भी है। मतलब कि ये सारे सिस्टम्स आप देखो, ये सारे सिस्टम एक लेन से कनेक्टेड है, मतलब इस तरफ जा रहे हैं, फिर वो फेयरवेल में जाते हैं और फेयरवेल क्या करता है, उसे अपनी अपनी अलग अलग प्रोसेस के पास क्या करता है बच्चों, सेंड कर सकता है। आई होप सो बच्चों कि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एज वेल एज 11 एज वेल एज बच्चों 12। तो आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन और ये इसका ड्रॉ।
क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स? ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेटवर्क लेयर और पैकेट फिल्टर। नेटवर्क लेयर बच्चों नाम से क्लियर है, एक ऐसी लेयर जो नेटवर्क पे होती है। ये बहुत सारे टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स, बट आपकी बुक में 1 या 2 टाइप्स ही दिए हैं, तो हम 1 या 2 टाइप्स में इसको समझेंगे। और इसे हम पैकेट फिल्टर्स के नाम से भी जानते हैं बच्चों, तो हम इसे पैकेट फिल्टर के नाम से ज़्यादा यूज़ करेंगे बेटर देन नेटवर्क लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, पैकेट फिल्टर बच्चों नाम से ही क्लियर है कि हमारे जितने भी मैसेज है वो पैकेट्स में जो डिवाइड होते हैं उनको क्या करना, फिल्टरिंग करना। चलिए स्टूडेंट, इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें हम। नेटवर्क लेयर फेयरवेल ऑल्सो कॉल्ड फिल्टर्स, सॉरी बच्चों इंग्लिश में देख रहे हैं, ऑपरेट एट अ रिलेटिवली लो लेवल ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक, not allowing packets to pass through the firewall unless they match the established rule set। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, नेटवर्क लेयर फेयरवेल जिसे फिल्टर भी कहा जाता है, TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक की अपेक्षाकृत कम स्तर पर काम करती है। पैकेट्स को फेयरवेल से गुजरने की अनुमति नहीं देता जब तक कि विस्थापित नियम सेट से मेल नहीं खाते। पैकेट्स क्या होता है, हमने कोई मैसेज किसी सामने वाले व्यक्ति को भेजा तो वो क्या मैसेज क्या होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है, और पैकेट्स फेयरवेल पे जाता है और वो उसकी अनुमति लेता है कि ये चीज़ सही है या नहीं, उसके बाद ही इसे सेंड करता है। नेटवर्क लेयर फेयरवेल जिसे हम पैकेट फिल्टर के नाम से भी बच्चों जानते हैं, जो क्या होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल है ना, इस पे क्या करता है, काम करता है, इट मीन्स वर्क परफॉर्म करता है। इसमें हम देखते हैं पैकेट फिल्टर है ना, द फर्स्ट पेपर ऑफ वेरफेल इस्टेब्लिश जो किया था 1988 में किया था। दे वॉज द फर्स्ट जनरेशन हाई रिजोल्यूशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट, जो इंटरनेट की बहुत हाई रिजोल्यूशन टेक्नोलॉजी थी, इसको डेवलप किया था बिल चेविक एंड स्टीव बिलियंस ने। इट इज़ एक टू इम्प्रेस द पैकेट टू ट्रांसफ़र बिटवीन द कंप्यूटर और इंटरनेट। ये एक ऐसा पैकेट है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच ट्रांसफ़र प्रोवाइड करता है। इफ़ अ पैकेट मेच द फिल्टर सेट ऑफ अ रूल, द पैकेट फिल्टर इज ड्रॉप एंड रिजेक्ट। अगर कोई पैकेट दूसरे पैकेट से मेल नहीं खाता तो फेयरवेल उसे क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, ड्रॉप कर देता है। ठीक है बच्चों, इट वर्क फर्स्ट 3 लेयर OSI मॉडल मीन्स द मोस्ट ऑफ द डन बिटवीन द नेटवर्क और फिजिकल लेयर। यह नेटवर्क और फिजिकल लेयर जो OSI मॉडल की टॉप लेयर होती है उस पर काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि OSI लेयर, तो हम इसको पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन में बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये कुछ पैकेट फिल्टर के कुछ बच्चों पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करे। अगर आपको ये टफ लगे तो आप बुक से भी ले सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम देखते हैं, ये पैकेट फ़िल्टर है, जो पैकेट फ़िल्टरिंग है, जो फेयरवेल है, जिसको मैं आपको यहाँ पर एक ड्रॉ से बताती हूँ। ये हमारे पास सिस्टम से ये जो है ऊपर वो सिस्टम का IP एड्रेस है ना। पैकेट जो भी सिस्टम से ट्रांसफ़र होता है वो IP एड्रेस के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये राउटिंग होता है जो पैकेट फ़िल्टरिंग होती है, और ये जो होता है बच्चों वो आपका इंटरनेट है जहाँ से डेटा रिसीव हो रहा है। ये डेटा यहाँ इंटरनेट से राउटिंग पे आप पास आता है। राउटिंग क्या करता है, इसे पैकेट्स में डिवाइड करता है, इट मीन्स फिल्टर करता है, और ये फिल्टर डेटा हर एक सिस्टम के पास जाता है बच्चों। क्लियर हुआ? अब आप बोल रहे होंगे कि इसमें एक में IP एड्रेस, सबके अपने अपने IP एड्रेस बच्चों अलग अलग होते हैं, बट SMTP के थ्रू क्या करता है, ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र होता है। आपने देखा है बस ये यहाँ से वहाँ जाना और यहाँ से वहाँ, इट मीन जो आपको ये ब्लू लाइंस दिख रही है बच्चों SMTP की ट्रैफिक से, ये यहाँ से इस तरीके से पहले जाती है फिर आती है। मतलब अगर आपने कुछ गलत पैकेट्स लिखा हो या फिर आपने कुछ गलत इमेज डाल दी हो, है ना, या आपका जो पैकेट्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो वो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ फिर वहाँ ट्रांसफ़र हुआ। सपोज़ उसी टाइमिंग में कोई दूसरा मैसेज आया, उसके पैकेट्स हो गए। ठीक है, तो पैकेट्स फिल्टरिंग क्या करती है, आपके पैकेट्स को क्या करती है, फ़िल्टर करती है। फ़िल्टर करना इन द सेंस बच्चों, वो देखती है कि आपने जो भी चीज़ यहाँ पे रखी है, वो जो चीज़ हमारे पास आई है वो सही है या नहीं, या ऑथेंटिकेशन पर्सन की है या नहीं। अगर नहीं होती है तो वो पैकेट फिल्टरिंग क्या होती है, वापस वहाँ पे स्विच होके ये देखती है कि यहाँ पे राउटिंग में चीज़ें सही प्रकार से प्रॉपर वे में हुई है या फिर नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो कि यहाँ पे जो पैकेट फिल्टरिंग की जो नेटवर्क लेयर है बच्चों, वो आपको अच्छे से क्लियर हुई है। चलिए स्टूडेंट्स,
थैंक यू बच्चों। आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। हमने मालवेयर डिटेक्शन टूल का पढ़े, उसमें हमने डिजिटल सिग्नेचर पढ़ा, डिजिटल सर्टिफिकेट्स पढ़े, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमने नेटवर्क लेयर पढ़ी, फिल्टरिंग पढ़ी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, इसके डेफिनेशंस भी देखी और इसके एग्जांपल्स भी देखे। आप चाहें तो इन डेफिनेशंस को आपकी बुक में से भी लिख सकते हैं, और अगर इसमें ड्रॉ आपको इजीली समझ में आते हैं या अच्छे लग रहे हैं तो आप इसमें भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि ये जो मालवेयर डिटेक्शन टूल हमने पढ़े, ये हमने कुछ मालवेयर डिटेक्शन टूल पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम और जो बचे हुए टाइप्स के डिटेक्शन टूल है वो टूल्स पढ़ेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।